अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स? खैरियत से हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको नेकी की तौफीक दे और हमारे इल्म में इजाफा करे। आमीन सुमा आमीन। आज का जो टॉपिक है वो कानून वरासत के बारे में है। मुझे बहुत दोस्तों ने कहा, कुछ वकला हजरात ने भी कहा, फोन कॉल्स भी आई कि सर, खवातीन का जायदाद में क्या हक है, क्या हिस्सा है और कितना हिस्सा है, इसकी बाबत आप प्लीज कोई वीडियो बनाएं और हमें बताएं। तो आज का मौजू जो है वो वरासत का कानून है कि कानून वरासत में क्या होता है और क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो ये समझें कि जायदाद क्या होती है। जायदाद दो तरह की होती है, एक मूवेबल होती है और एक इमूवेबल होती है, मनकूला और गैर मनकूला। जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सके उसको मूवेबल कहते हैं। जो फिक्स्ड हो एक जगह पे, जैसे घर है, मकान है, बिल्डिंग है, जमीनें हैं, जरी है, कमर्शियल है, वो होती है इमूवेबल। तो इस हवाले से आपको गाइडलाइन मैंने बतानी है कि कानून वरासत क्या है। वैसे तो कुरान शरीफ जो कि एक जामे किताब है, हर दौर के लिए है, हर दौर में ये किताब गाइडलाइन है। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और मेरे अल्लाह का पैगाम है। सूरत निसा इस हवाले से हमें बड़ी वाज़े तौर पर कानून वरासत बताती है, स्पेशली इसकी आयत नंबर 12 और इससे ऑनवर्ड। मुख्तसर करते हुए मैं आप लोगों को बताऊं कि जब कोई शख्स मरता है तो हुक्म यह है, हमारे पाकिस्तान के कवानीन में, मोहम्मदन लॉ में भी यही है कि सबसे पहले उसके जो कर्जे हैं उनको उतारा जाए और उसके बाद उसकी तदफीन का खर्चा जो है उसकी जायदाद में से निकाल कर उसकी जायदाद की तकसीम की जाए। जायदाद की तकसीम में मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, कौन पहले हकदार है, कौन बाद में हकदार है। तो कानून वरासत में सबसे पहले मरने वाला अगर उसकी बीवी है तो उसकी बीवी सबसे पहले हकदार है, उसके बाद उसके माँ बाप उसके हकदार हैं। अगर और मरने वाली औरत है तो उसका खामंद हकदार है और उसके बाद उसके माँ बाप हकदार हैं। इसके बाद औलाद आती है कि अगर मरने वाला की औलाद है तो बीवी और माँ बाप के बाद जो जायदाद बचेगी उसके बच्चों में तकसीम होगी। बेटे हैं तो 2 हिस्से लेंगे, बेटी है तो 1 हिस्सा लेगी। और अगर बेटे और बेटियां नहीं है, फकत बेटी है, तो 1/2 हिस्सा मिलेगा फिक्का हनफिया के मुताबिक बेटी को, और अहले तशरीह फिक्का जाफरिया के मुताबिक तमाम जायदाद बेटी को मिलेगी। और अगर बेटे और बेटी नहीं है तो फिर एक थर्ड कैटेगरी है इनहेरिटेंस में रिश्तेदारों की, जिनको बहन भाई कहते हैं। तो फिर मरने वाले के बहन भाई उस तमाम जायदाद के हकदार होते हैं। अब बात यह है कि बीवी को कितना हिस्सा मिलेगा। अगर उस मरने वाले के बच्चे हैं तो बीवी को 1/8 हिस्सा मिलेगा, और अगर मरने वाले की औलाद नहीं है तो उसको 1/4 मिलेगा। लेकिन ये 1/4 मिलेगा औलाद ना होने की सूरत में मूवेबल प्रॉपर्टी में से। और अगर बच्चे हैं तो वो खातून 1/8 हिस्सा लेगी मुकम्मल जायदाद में से। उसको मूवेबल भी मिलेगी और उसको इमूवेबल भी मिलेगी। और इसी तरह अहले तशरीह के हजरात में जो फिक्का जाफरिया से ताल्लुक रखते हैं, बेटी को मुकम्मल जायदाद मूवेबल और इमूवेबल में से आधा हिस्सा मिलेगा, मुकम्मल हिस्सा मिलेगा। फिक्का हनफिया के मुताबिक 1/2 मिलेगा और बाकी थर्ड कैटेगरी में चला जाएगा बहन भाइयों के पास। अब एक और क्वेश्चन है, एक सिचुएशन बनती है कि मियां बीवी के दरमियान तजाद हुआ, खामंद ने बीवी को तलाक दे दी और अभी 90 दिन नहीं गुजरे, तलाक मुअस्सर नहीं हुई और खामंद का इंतकाल हो जाता है। तो उस सूरत में भी बीवी उसी हिसाब से, उसी फार्मूले के तहत जायदाद की हकदार होती है। अक्सर खवातीन ये पूछती हैं कि मर्द के 2 हिस्से क्यों होते हैं और औरत का 1 हिस्सा क्यों होता है। तो इसके पीछे खुदा के अहकामात हैं और हमारे असहाबा कराम की जिंदगियों में किए गए फैसले हैं। मुझे एक बात याद आती है और ये अक्सर मैं बताता हूं कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास एक दाई बच्चे को लेकर आई। 2 खवातीन लड़ रही थी कि ये बेटा मेरा है और बेटी इसकी है। वो कहती थी नहीं, ये बेटा मेरा है और बेटी इसकी है। तो जब हजरत उमर को उस
फैसले करने में थोड़ी सी मुश्किल दरपेश आई तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अली को बुलाया और कहा कि अबुल हसन आए, आप फैसला करें। तो हजरत अली ने जो फैसला किया उससे बहुत सेटिस्फेक्शन हुई और एक नए कानून कुदरत का भी पता चला। हजरत अली ने कहा कि आप इन दोनों खवातीन के मुख्तलिफ बर्तनों में दूध लेके आए। जब वो दूध लेके आए तो उन्होंने कहा जिसका गाढ़ा दूध है उसका बेटा है और जिसका पतला दूध है उसकी बेटी है। तो ये तो हिस्से खुदा के रखे गए हैं कि चूंकि मर्द ने एक घर की कफालत करनी होती है इसलिए मर्द के 2 हिस्से होते हैं और औरत का 1 हिस्सा होता है। ये कानून यहां तक महदूद नहीं है, इसकी आगे भी किस्में हैं कि अगर एक औरत मरती है या एक औरत जिसने अपने खामन से जायदाद ली इमूवेबल और उसके बच्चे हैं और फिर वो एक और जगह शादी कर लेती है, तो क्या दूसरे खामन में से पैदा होने वाले बच्चे पहले खामन में से मिली हुई जायदाद के हकदार होंगे? तो इसमें हमारा कानून कहता है कि वो हकदार नहीं होंगे, क्योंकि वो जायदाद उन बच्चों के बाप की तरफ से कानून वरासत के तहत उनकी मां को मिली। चूंकि उसका ताल्लुक उनके बाप से है तो उस औरत के वो बच्चे जो पहले खामन से थे जिसकी जायदाद थी वो उनको मिलेगी। इसी तरह इसमें बेतहाशा आगे क्वेश्चंस हैं कि खामंद के मरने के बाद या अगर औरत पहले मर जाए तो उसकी क्या होगी। ये इसकी मैं 3-4 इंशाल्लाह और वीडियोस अपलोड करूंगा, अब लोगों को भेजूंगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आने वाली नई वीडियोस इसी हवाले से मजीद दिलचस्प और नॉलेज वाली होंगी। आप लोगों का देखने का और सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।